पूज्य श्री राधा बाबा की जय हो। श्री बाई जी महाराज की जय हो। हम लीलावली बाग द्वितीय से अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मधुर विनोद। प्रातःकाल स्नान एवं श्रृंगार के उपरांत श्री प्रिय प्रीतम ने श्रृंगार भोग स्वीकार किया और निकुंज भवन के सभास सदन में एक स्वर्ण सिंहासन पर विराज रहे हैं। अब चंपावन में वन विहार के लिए सखिया मंजरिया के साथ जाने वाले मंजरिया वन विहार के लिए आवश्यक वस्तुओं के संग्रहण में लगी हुई थी। श्री प्रिया प्रीतम श्री ललिता जी के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। संकेत मिलते ही सभी चंपावन के लिए प्रस्थान कर देंगे। इसी समय श्री प्रिया जी ने विनोद के स्वर में श्री प्रीतम से पूछा, तुमको चंपा माला से बहुत प्रियता है क्या है? स्नान के उपरांत श्री प्रीतम का श्रृंगार करते समय श्री चित्रा जी ने वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके श्री प्रीतम को चंपा पुष्प की माला पहना दी थी। चंपा माला श्री प्रीतम को बड़ी प्यारी लगती है। प्राणेश्वरी श्री प्रिया जी की गौर अंग कांति से सतत संलिष्टता बनी रहती है। यही हेतु है चंपा माला के प्रति श्री प्रीतम की प्रियता का। गले से लटकती हुई और वक्षस्थल से चिपकी हुई चंपा माला के प्रति श्री प्रिया जी के प्रश्न को सुनकर श्री प्रीतम को थोड़ा विस्मय हुआ कि आज ये कैसा प्रश्न प्राणेश्वरी ने किया। अटपटे प्रश्न को सुनकर श्री प्रीतम विनोद के स्तर पर उतर आए और मधुर छेड़छाड़ करने की भावना से प्रेरित होकर श्री प्रिया जी से कहने लगे, चंपा माला के प्रति प्रियता मेरी एक व्यवस्था है। इस उत्तर से श्री प्रिया जी कुछ चौंकी। ऐसे उत्तर की प्रिया जी ने आशा नहीं की थी। ऐसी भला क्या व्यवस्था है जो चंपा माला से प्रियता करने के लिए श्री प्रीतम को विवश हो जाना पड़ा। श्री प्रीतम के उत्तर को सुनकर श्री प्रिया जी के तुरंत प्रति प्रश्न किया, ऐसी भले क्या व्यवस्था तुम्हारे सामने आ गई है? श्री प्रीतम ने उसी छेड़छाड़ भरे स्वर में कहा, क्या करूं, ऐसी परिस्थिति मेरे सामने उपस्थित हो गई है और उस परिस्थिति से मैं मुझे विवश होना पड़ा। परिस्थिति से विवश होकर चंपा माला से प्रियता करनी पड़ी। श्री प्रिया जी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उस व्यवस्था के कारण को जानने के लिए श्री प्रिया जी ने पूछा, ऐसी कैसी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ गई, स्पष्ट बतलाओ। श्री प्रीतम ने कहना आरंभ किया, तुम सदा अपने करपल्लम में नील कमल लिए रहती हो। नील कमल तुमको प्रिय लगता है। ये सखिया तुम्हारी रुचि को देखकर सदा तुम्हारे करपल्लम में नील कमल थमा दिया करती हैं। जब से तुमको नील कमल प्रिय लगने लगा तब से मुझे विवश होकर चंपा माला से प्रियता करनी पड़ी। श्री प्रिया जी ने उल्हाने के स्वर में मंद मंद मुस्कुराते हुए और मधुर मधुर छिड़कते हुए कहा, तुमको सदा विनोद ही सूझता रहता है। यह पारस्परिक संलाप हम खड़ी खड़ी सखिया मंजरिया सुन रही थी। इस परस्पर आलाप सुनकर उल्लसित एवं उच्च स्वर में श्री ललिता जी बोल पड़ी, इस मधुर विनोद की मिठास सदा बनी रहे, सदैव आह्लादित करती रहे। सबके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। सभी उस मधुर विनोद का आस्वादन लेकर रसमग्न हो रही थी। सभी के नैनों की, अधरों की, कपोलों की मुस्कान देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी। परंतु सच्ची बात यह है कि मैं उस विनोद की मधुरता को हृदय गमन नहीं कर पाई थी। चंपावन की ओर अग्रसर होते समय मार्ग में मैं श्री ललिता जी से पूछ बैठी, उस मधुर विनोद का रहस्य क्या है? श्री ललिता जी कहने लगी, तू नीली सरला है, इतना तो तू जानती ही है। श्री प्रिया जी के गौर स्वर्ण से साम्य रखने के कारण श्री प्रीतम को चंपा माला, श्री प्रीतम के नील वर्ण से साम्य रखने के कारण श्री प्रिया जी को नील कमल अति मनभावन लगता है। इस सहज मन भावनपने को श्री प्रीतम ने दूसरा रंगीन अर्थ दे दिया। श्री प्रिया जी से छेड़छाड़ करने के लिए दूसरा अर्थ था विनोद का गहरा फूट लिए हुए और था उस रस रंग के में पूर्णतः सुना हुआ। व्याकरण की दृष्टि से यदि कमल शब्द पुल्लिंग है और चंपा माला स्त्रीलिंग है, इसी प्रकार प्रिय पुल्लिंग शब्द है तो प्रियता स्त्रीलिंग है। अब गहरा विनोद यह है कि जब नारी स्वभाव श्री प्रिया जी को पुरुष जाति कमल प्रिय लगने लगा तो पुरुष स्वभाव वाले श्री प्रीतम को चंपा माला से प्रियता करनी पड़ी। मैं शास्त्रीय स्वर में बोल पड़ी, अरे यह तो बड़ा ही गहरा विनोद है।
सचमुच श्री प्रीतम को श्री प्रिया जी से छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। उसी शास्त्रीय स्वर में मन ही मन कह रही थी, उस मधुर विनोद की जय जय हो, जय हो। इस मधुर विनोद पर मैं बलिहारी जाऊं। श्री राधे श्याम।